हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा था। तो बात करेगा निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 0.822 यानी कि ओवरसोल्ड जोन के बाउंड्री में आ चुका है आपका निफ्टी का पुट कॉल रेशियो। ठीक है, अब जैसे ही ये 0.8 के नीचे जाएगा ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा, फिर एक बाउंस बैक रैली आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। हालांकि आज की ट्रेडिंग सेशन में देखिए, अगर देखेंगे तो एक ठीक ठाक सा ही मोमेंटम था मार्केट में। खुला थोड़ा सा डिप दिखाया, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता कि अगर आप देखेंगे कि जब करंट एक्सपायरी, ऊपर से मंथली एक्सपायरी आज सेंसेक्स की थी, और प्रीमियम जब बहुत हायर साइड पे होते हैं, ठीक है, जनरली प्रीमियम्स कैसे होते हैं मंथली एक्सपायरी के दिन में 100, 150, 200 पॉइंट के। लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी आज थी और अगर आप प्रीमियम देखते हैं तो 450, 450 पॉइंट के थे, कॉल और पुट दोनों साइड पे। ठीक है, तो अब इतना हेवी जब प्रीमियम होता है ना, तो मार्केट कभी भी साइडवेज रह के उस प्रीमियम का डीके नहीं कर सकता, तो उसे बड़े मूव ट्रिगर करने ही पड़ते हैं। तो बड़े मूव ट्रिगर अगर एक तरफ करेगा तो दोनों का पैसा बनेगा, मतलब जिस तरफ करेगा उसका पैसा बनेगा। अगर पुट साइड गिरा दिया मार्केट को, पुट वाले को बनेगा, और अगर भगा दिया मार्केट को तो कॉल वालों का बन जाएगा। लेकिन ऑपरेटर्स मार्केट में क्यों बैठा हुआ है, ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ऑपरेटर्स मार्केट में बैठा हुआ है कि वो किसी का पैसा ना बनने दे। ठीक है, तो वही हुआ, मार्केट ने खुलते साथ एक डिप बना दिया और फिर एकदम से एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर दी। जब डिप दिया तो क्या हुआ देखिए, जैसे सपोज निफ्टी की बात करते हैं, तो सबको क्या लग रहा था 25,000 का लेवल टूटेगा टूटेगा टूटेगा, तो सब कॉल वाले बैठे हुए थे कि 25,000 का लेवल टूटेगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। तो मार्केट ने पहले 900 का लेवल टेस्ट करवाया, लोगों को लगा कि ठीक है 850 900 की रेंज में सपोर्ट ले लेगा, फिर 800 का लेवल टेस्ट करवाया। तो क्या होता है देखिए, एक ट्रेडर के पास ना एक लिमिटेड कैपिटल होता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने 900 पे नहीं काटा वो 800 का वेट कर रहे थे, फिर 800 भी तोड़ दिया, 737 के आसपास लेके आया था। तो हुआ क्या कि जितने कॉल वाले ट्रेडर्स थे, उनके पास कैपेसिटी बची नहीं होल्ड करने की, तो उन्होंने लॉस बुक कर लिया अपना। ठीक है, अब यहाँ कॉल वालों की पोजीशन तो कटवा दी ऑपरेटर ने। अब पुट वाले खुश होने लग गए कि नहीं मार्केट गिरा, मेरा पैसा बन रहा है, लेकिन उन्होंने पोजीशन काटी नहीं, लालच कि नहीं और गिरेगा करके। तो एकदम से 15-20 मिनट में वापस 25,062 का हाई बना दिया। तो अब जब जो पुट वाले थे उनको क्या लग रहा था, ठीक है 800 का लेवल तो क्रॉस किया है, 900 पे रुक जाएगा। फिर 900 का लेवल क्रॉस किया तो ठीक है, 900 का लेवल क्रॉस किया ना, यहाँ से घूम जाएगा। और एक दो बार घूमा भी, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया उसने, और वहीं से लोगों ने एवरेज भी कर लिया। ठीक है, कि 900 का लेवल तो नहीं तोड़ रहा है, यहाँ से एवरेज कर लो। फिर सीधा खींच के वो 25,000 के पार लेके चला गया, तो पुट वालों का भी कॉन्फिडेंस हिल गया और अल्टीमेटली उन्होंने भी अपनी पोजीशन काट ली। तो इन शॉर्ट मार्केट में देखिए हुआ यही जो कि ऑपरेटर चाहता था ना, उसने कॉल वालों का पैसा बनने दिया ना पुट वालों का, एक्सपायरी भी करवा दी सेंसेक्स की, और किसी को कोई पैसा दिया नहीं, उल्टा इनफैक्ट उनका लॉस ही बुक करवाया। तो यही माइंडसेट से आपको मार्केट को समझना पड़ेगा अगर इस मार्केट में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के ट्रेड करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए फिलहाल आ जाते हैं, देख लेते हैं कल के लिए क्या व्यू बन रहा है। तो 0.822 यानी कि सोल्ड जोन में निफ्टी का पुट कॉल रेशियो क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी मंथली एक्सपायरी से पहले 0.86 यानी कि सोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। 0.8 के नीचे दोनों ओवरसोल्ड जोन में चले जाएंगे। मंथली एक्सपायरी में देखिए जनरली विक्स बढ़ता है, रीजन मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। 2.86% की तेजी के साथ 18.54 के लेवल पे है, तो ठीक है, विक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में देखिए डाउ जोन्स 550 पॉइंट तेज दिख रहा है, S&P 95 पॉइंट, नैस्डैक 381 पॉइंट। यूरोपियन मार्केट लगातार 2 दिन से पॉजिटिव चल रहे हैं। एशियन मार्केट में मिला जुला सा कारोबार है, कुछ इंडेक्सेस नेगेटिव है, कुछ इंडेक्सेस पॉजिटिव है। अब देखिए क्या है ना, पिछले दो ट्रेडिंग सेशन यानी कि मंडे और ट्यूसडे, कल और आज में, हमने डाउ जोन्स फ्यूचर्स को ऑलरेडी 400, 450, 500 पॉइंट बढ़ता हुआ देख लिया था। तो इसलिए इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बात को लेके खुश मत हो जाइएगा कि डाउ जोन्स 550 पॉइंट ऊपर है तो हम 200 पॉइंट गैप अप खुल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, FI38 का डेटा देख लीजिए। अच्छी बात, सबसे अच्छी बात जो हुई है, जो सबसे पॉजिटिव चीज हुई है, वो यही हुई है कि भले ही हल्का फुल्का बाइंग आया है FI का, लेकिन कैश मार्केट में 3 कंजिक्यूटिव डेज इन्होंने बाइंग की है। लेकिन जितनी अच्छी ये बात है उतनी नेगेटिव बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन में अच्छी खासी सेलिंग भी की है। तो यहाँ भी इन्होंने क्या किया, एफ ने मार्केट को कंफ्यूज किया है। हालांकि DIs की तरफ से अच्छी बाइंग आई है, नो डाउट, लेकिन एफ ने क्या किया, मार्केट को कंफ्यूज किया है। कैश मार्केट में 348 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है,
DI's 10,105 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs को देखेंगे तो 2,989 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। और मोस्टली ये नेगेटिविटी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में और निफ्टी गिरेगा तो अपने साथ वो सबको ले जाएगा। इंडेक्स ऑप्शन में 18,706 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और मोस्टली ये बाइंग कहां पे है? बैंक निफ्टी में। मतलब कुल मिला के इनको क्या लग रहा है कि भले ही निफ्टी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव रैली करता हुआ दिखेगा। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें 2315 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, तो ठीक है, पिछले 2-3 दिनों में अच्छी खासी बाइंग भी आई थी स्टॉक फ्यूचर में। मंथली एक्सपायरी वाला वीक है तो पुरानी पोजीशन हो सकता है बेच रहे हो जो कि करंट एक्सपायरी की हो, तो वो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। फ्यूचर्स में भी अब अगर मई का माल है तो या तो रोल ओवर करना पड़ेगा या फिर जितना मिल रहा है अभी बेच दो, फिर कल से फिर खरीद लेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी का माल। तो ये अलग अलग मेंटेलिटी रहती है। देखिए स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें 3487 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी। चलिए निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, देख लेते हैं हमारा क्या प्रेडिक्शन था, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए मैंने कल के वीडियो में बहुत ध्यान से समझाया था, मैंने कोई ओपनिंग रेंज नहीं दी थी, कुछ नहीं दिया था। मैंने क्या बोला था आप लोगों से, 25,000 के लेवल पे ध्यान रखिए, होल्ड करेगा बाई करेंगे, नहीं होल्ड कर पाएगा शॉर्ट करेंगे 910 से 840 के टारगेट्स के। लो आपके सामने विजिबल है यहाँ पे, क्योंकि सुबह हमें मौका नहीं दिया था मार्केट ने, 956 पे ओपन हुआ था और 976 के आसपास का हाई बना के गिर गया था, तो 25,000 के आसपास आया नहीं तो मौका मिला नहीं। लेकिन जब दूसरी बार 25,062 तक गया और उसके बाद 25,000 का लेवल तोड़ा तो वहां पे सबको मौका मिला, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया शॉर्ट करने का 25,000 के बिलो। और 910 840 के हमारे टारगेट थे, मतलब जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया उनको ये 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट आराम से मिला होगा। ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते देख लेते जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला क्योंकि आज के मार्केट ने ना मौका दिया था। ठीक है, कैसे मौका दिया था देखिए यहाँ पे, अब देखिए खुलते ही गिर जाएगा, पहली कैंडल में इतना बड़ा मोमेंटम दे देगा तो कहां से मौका मिलेगा। 958 पे खुला था, 976 का हाई है, 864 का लो। अब 5 मिनट में कितने लोग इस रैली को पकड़ पाए मुझे नहीं पता, देखिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दी थी, जिन लोगों ने पैटर्न सीखा है उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे लो चेक कीजिए 752, यहाँ पे लो चेक कीजिए 751, यहाँ पे लो चेक कीजिए 753, मतलब 750 के आसपास आराम से मार्केट ने आपका यहाँ पे डबल बॉटम बना के दिया। यहां से हमने लिया बाई का ट्रेड क्योंकि एक अच्छी खासी गिरावट भी मिल चुकी थी, और उसके बाद एग्जैक्टली इस पॉइंट पे देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे आपका डबल टॉप बनाया, जहां पे हमने बाई की पोजीशन एग्जिट की और लिया एक सेल का ट्रेड। इसके पीछे का 2-3 रीजन और भी था, क्योंकि एग्जैक्टली हाई अगर आप देखेंगे तो 25,062 का था, 25,062, और पीछे 16 मई से हम यही देख रहे हैं कि 25,070, एक बार 15 मई को हाई बनाया था 115-16 रुपए का, उसके बाद से 25,070 पे रुका, फिर 25,062 पे रुका, फिर कल भी हमने देखा 25,080 का हाई बना के रुक गया, और आज सेम उन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट ने गिव अप करना स्टार्ट किया था। तो इसलिए प्लस डबल टॉप भी दिख गया था, तो हमने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बना ली, बाई की पोजीशन एग्जिट करके, और उसके बाद करने को कुछ नहीं था। देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्लियरली आपका डबल बॉटम बना दिया था, जहां पे हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी, क्योंकि दो बड़े मूव जब कैप्चर हो जाए ना तो अननेसेसरी मार्केट में लालच करने का कोई फायदा होता नहीं। ठीक है, यहाँ पे 750 से खरीदा था, टाइम आप लोग देख लीजिए, 10:25, 10:20 और 10:30 की कैंडल, तीनों का सेम लो है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 25,021 और 25,022, 25,020 मान लीजिए। ठीक है, तो 750 से 25,020 यानी कि आपका हो जाता सीधा सीधा 270 पॉइंट का प्रॉफिट हमने निफ्टी में इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट कर लिया था। फिर वही 25,020 से जब शॉर्ट किया तो यहाँ पे देख सकते हैं 722 और यहाँ पे 721। ठीक है, तो एग्जैक्टली 300 पॉइंट का प्रॉफिट फिर यहाँ पे मिल चुका था। अब निफ्टी जैसे इंडेक्स में अगर आप एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके 570 पॉइंट का प्रॉफिट इंट्राडे में निकाल सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी आपको मार्केट में बैठ के लालच करने की जरूरत है। राइट, ठीक है, और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया था उनकी बात करें तो उनको 160 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, क्योंकि 25,000 से शॉर्ट किया, 840 तक के हमारे टारगेट्स थे। तो यही चीज मैं समझाता हूँ, देखिए कि वीडियो फॉलो करेंगे तो भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए रिसेट अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर आप लोग सीखते हैं तो वीडियो के कंपैरिजन में डबल से ज्यादा का प्रॉफिट आप लोग, कभी कभी ट्रिपल से भी ज्यादा का प्रॉफिट आप लोग जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, वो भी अपने खुद के एनालिसिस से, विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी।
अब जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है। अब जैसे देखिए मैंने इन दोनों कैंडल्स का बॉटम देख के जहां से बाई का ट्रेड लिया, राइट, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? 5 मिनट्स के चार्ट में कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, मेरे पोजीशन एग्जिट करने से पहले अगर कोई भी कैंडल आके इन दोनों कैंडल के बॉटम के बिलो सस्टेन करे या क्लोज करे तो मैं वहीं पे अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आज की। आ जाते हैं, हम देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए मार्केट में कैसा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या है कि मार्केट में, जैसा कि मैं कह रहा हूँ ना कि डाउ जोन्स इतना ऊपर है, ये देख के ये मत सोच लीजिएगा कि सीधा 25,000 पे मार्केट खुलेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से देखिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो यही बन रही है, 800 से 850 की। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल जो आप लोगों के लिए रहेगा वो रहेगा 24,800 का। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 24,800 के लेवल के एवब क्लोज कर दे 5 मिनट्स के चार्ट में, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। टारगेट्स में क्या मेंटेन करूंगा, टारगेट्स में मेंटेन करूंगा 24,910 का पहला टारगेट और 25,060 का दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में मेरा रहेगा छोटा सा 24,750 के लेवल का। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी आपका खुलने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 24,800 के लेवल के बिलो क्लोज कर दे 5 मिनट्स के चार्ट में, तो फिर मैं यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन बना लूंगा। टारगेट मेरा 710 पहला टारगेट, 660 का सेकेंड टारगेट, स्टॉप लॉस 24,850 पे मैं यहाँ पे मेंटेन करके चलूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मुश्किल से शायद 1 या 2 सीट्स ही बची होंगी, क्योंकि 2 जून से ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है और डेट आपके 27 हो ही गई है। लिमिटेड सीट्स होती है हमारे पास 40-42, और मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो 39-40 के आसपास फुल हो गया था, तो 1-2 सीट्स ही बची है। जिसको इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकता है। चलिए, फिलहाल लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। नीचे की तरफ अब पहला टारगेट क्या हो गया है हमारा, 710 का। सेकेंड टारगेट क्या है, 660 का। मेक और ब्रेक का लेवल 800 का रहेगा। ऊपर की तरफ पहला टारगेट रहेगा आपका यही 910 का जोन, और उसके बाद अगला टारगेट बनेगा सीधा 25,060 का। क्योंकि पिछले कई दिनों में देखिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 116 रुपये 25 पैसे का ही 15 मई का, 16 मई का ही 25,070, 19 मई का है एग्जैक्टली 25,062। फिर अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियसली जो हमने 26 मई को हाई बनाया था 25,079 पैसा, आज का ही 25,062। तो ये 25,060 से लेके 25,116 ये जो रेंज है ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि दिख रहा है। इस लेवल को पार करेगा तो ही एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में ट्रिगर होगी, जो कि फिर 200 से लेके 350 इस रेंज में मार्केट को लेके जाएगी इस ट्रेंड लाइन तक, और ये पार करने के बाद तो फिर नया लाइफ टाइम हाई की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या प्रेडिक्शन था हमारा, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया था कि अगर 55,500 के लेवल पे ध्यान रखिए, क्रॉस करेगा तो 55,800 55,950 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी देखिए 55,445 पे खुला, और खुलने के बाद बैंक निफ्टी आपका कहाँ तक आया था, 54,829 रुपए तक। ठीक है, सॉरी कहाँ तक आया था आपका ये, सॉरी 55,037 रुपए तक। तो जिस किसी ने 55,500 से पहले शॉर्ट किया उनको ये 300 से 100 तक के यानी कि 400 पॉइंट का प्रॉफिट मिला,
और 55,500 के ऊपर जब किसी ने बाई किया तो उसको 800 तक का 300 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर किया होगा, यानी कि 700 पॉइंट्स का मोमेंटम बैंक निफ्टी में सिर्फ उन लोगों को मिला जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया। ठीक है, सेम निफ्टी की तरह देखिए बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही डबल बॉटम बनाया था। दिखा भी देता हूँ मैं आपको, 10-15 की कैंडल है, 56-68 यानी कि 12 रुपए की रेंज। हम बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं। यहाँ पे 68-54 और यहाँ पे अगेन 67, मतलब वही 55,050 के आसपास आराम से आपको बैंक निफ्टी ने 15-20 मिनट का मौका दिया कि ये डबल बॉटम देखते हुए मुझे खरीद लो। जिन लोगों ने सीख रखा है पैटर्न इंडिकेटर, उन्होंने वेल अच्छे से यूटिलाइज किया इस अपॉर्चुनिटी का। यहाँ डबल टॉप पे हमने पोजीशन एग्जिट की बाई की, लिया था एक्सेल का ट्रेड। और अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लियरली डबल बॉटम जहाँ पे हमने पोजीशन एग्जिट करके आज की ट्रेडिंग करती क्लोज। यही दो ट्रेड हमने निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी बनाया था। 55,050 के आसपास से बाई किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 55,000, 55,741, 55,748, 55,747.90 पैसा, यानी कि 750 के आसपास क्लियरली बैंक निफ्टी ने तीनों कैंडल के साथ मौका दिया एग्जिट करने का। तो फर्स्ट ट्रेड में ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 700 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हमने यहाँ बैंक निफ्टी में बुक किया था। फिर वही जब 750 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप लेवल, लो था 118, यहाँ पे लो था 110, यहाँ पे लो था 125, तो 110 118 8 पॉइंट की रेंज में मिल गया था। ठीक है, तो 750 से शॉर्ट किया था, 110 से बुक कर लिया, यानी कि सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो 640 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने बैंक निफ्टी में 1340 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा उन लोगों को भी 700 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा। तो यही चीज मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में समझाता हूँ। देखिए कि अगर सीखेंगे तो आपका बेनिफिट है, वरना वीडियो फॉलो करेंगे तो भी आपको एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट मिल सकता है, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि जैसे ये निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ये बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। आज आते डेली चार्ट पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। ठीक है, तो देखिए नजर रखिए बैंक निफ्टी में 55,200 से 300 की रेंज का। ठीक है, ओपनिंग रेंज की अगर बात करूं मैं, 55,200 55,300, नजर रखिए इस लेवल की पे, और एग्जैक्टली आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 55,300 का ही। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 55,300 के लेवल के ऊपर होल्ड कर लेता है अपने आप को, तो मैं यहाँ से इजीली एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। टारगेट मेरे दो छोटे होंगे, 55,450 से 650 तक के। फाइनल टारगेट होगा मेरा 55,800 से 950 तक का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप जो मेंटेन करेंगे वो करेंगे 55,140 के लेवल पे। राइट, सेल कब करेंगे? सेल तभी करेंगे कि अगर बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,300 के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोज कर दे, तो मैं एक बार शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। पहला टारगेट यही रखेंगे 55,050 का, जहां से आज मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। ये लेवल अगर टूटा तो फिर एक बार आपको 54,850 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आप 55,460 पे मेंटेन करेंगे। क्लियर? तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ 55,050। ठीक है, यही रहेगा आपका पहला टारगेट जोन, और अगर ये टूटा तो फिर 54,850 इस लेवल पे कहीं ना कहीं आपको बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा। हालांकि देखिए मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, लेकिन किस लेवल से कब ट्रिगर होगी किसी को नहीं पता। ठीक है, तो लेवल्स को फॉलो करके चलेंगे अगर, तो अगर मार्केट ने अपना डायरेक्शन चूज कर लिया 55,800 950 या 56,000 मान लीजिए, इस रेंज को अगर बैंक निफ्टी ने पार कर लिया और आपका 25,115 इस रेंज को अगर निफ्टी ने पार कर लिया, तो फिर आप यहां से आंख बंद करके बाइंग करके चल सकते हैं
फिर एक बड़ा मूव आपको मार्केट में कल और परसों में ट्रिगर होता हुआ दिख जाएगा। तो ध्यान रखिए, प्रॉपर लेवल्स आपके सामने हैं, दोनों को नोट कर लीजिए। रही बात सीखने की, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 968555, ठीक है, 07585, यहाँ पे आपको विजिबल है। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, 2 जून से जून मंथ के ट्रेनिंग सीरीज स्टार्ट हो रही है। 1 मंथ का ये कोर्स होता है और सिर्फ 2 सीट्स आर लेफ्ट, ठीक है। फिर अगर किसी को एक बार देखिए सीट्स फुल हो जाए तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आपको जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर किसी को इंटरेस्ट है सीखने में, तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा और मैं आपको ट्रेनिंग से रिगार्डिंग कंप्लीट कोर्स डिटेल वहाँ पे मैसेज करवा दूंगा। और रही बात आपके कि आपको कुछ चीज़ें उसमें समझ में आएंगी नहीं आएंगी, तो हम ऑन कॉल इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।